तो खाली तुम ही दो लोग पाप रूप है। फिर नहीं किसी रुको रुको, ऐसे थोड़ा की अलग है। इसको हम थोड़ा और सरल कर देने की भी बात बनेगी नहीं तुम्हारी। अपने सबका ही ले। नहीं अगर तुमको लग रहा हो कि हमारी बात बन जाएगी, ना ना ना, क्योंकि हमारे साथ और तुम्हारे साथ बात इन लोगों में भी हमारी और आपकी बन जानी चाहिए। हाँ, अगर हमारी बात और तुम्हारी बात इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही तो फिर हमारे तुम्हारे यहाँ खड़े होने का कोई औचित्य नहीं। रावण का जन्म तो हो रहा है, जन्म के बाद रावण कर क्या रहा है ये भी तो हमें ध्यान देना। ये तीन विविध कब, तीनों भाई कब कि पहले मार खाए तब, ध्यान तो यहां देना है। पहला क्रम रावण का क्या है, पहला क्रम ही तपस्या है और तपस्या करने के बाद ये सारे क्रम रावण ने शुरू किए। केवल एक हमने सुना है जो कम आयु में जिसने तपस्या की और उसने ग्लानि के कारण की और उसने अपन अचल स्थान बनाया। केवल एक इतनी गलत, हम जन्म तो हुआ हमारा और जन्म होते ही तपस्या करेगा। अब इसको छोड़ो, ऐसे थोड़ो हर बार लगाने थे। अच्छा चलो अभी कह रहे थे, अभी कह रहे थे कि जन्म हुआ और तो श्राप का प्रभाव था कि श्राप के कारण हम लोग अधरूप हुए। अच्छा पंडित जी, चलो हम थोड़े में तुमका समेटे दे रहे हैं। व्यक्ति को श्राप अच्छे कारण के, अच्छे कार्य के कारण मिलता है कि कहीं कुछ अनुचित कार्य हो जाता है तब मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि श्राप भी जाने अनजाने में हो जाता। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गलत करे तभी श्राप होता है। श्राप देने वाले ने तो परमात्मा ने उसके साथ ठीक किया था। किसके साथ? नारद के साथ। नारद ने क्या कहा था, ये स्वरूप अपने मुझे दे दो। नारद ने, भगवान ने सोचा अगर ये स्वरूप, जिस स्वरूप को एक खोज रहे हैं वो दे देंगे तो नारद का संसार से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हित नहीं, मैं नारद तुम्हारा परम हित करूंगा और स्वरूप दे दिया। अब नारद ने उनको श्राप दे दिया। उसने तो हित किया था, हित नहीं परम हित किया था, फिर से श्राप का दे दिया। ये बात कुछ समझ में परेशान ना हो। चलिए यहाँ से, चूंकि ये वार्ता आधार विहीन है, हमारा आपका मुख्य उद्देश्य राजा जनक का प्रण सीता है जो प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह लगा है, चर्चा वहां। हठ प्राण में नहीं है, हठ प्राण के साथ नहीं है, हठ कहाँ है? वरा के साथ। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनहि विचारी वरम। वरण करने में हट है कि जो मेरे, अरे अभी आप में कह रहे थे कि क्षत्रिय की दो शोभा है, रण और प्रण। तो जब प्रण सफल तो भी का एक सोच विचार। हठ केवल वहां जुड़ा है कि वरण हम करेंगे, जो ये कार्य कर देगा हम दृढ़ता पूर्वक उसका वरण करेंगे। यही विराम देता। श्रीमान जी ये बात फिर तुम्हारी अलग जा रही है। ये प्रण राजा जनक के लिए है कि ये बड़े घंटे ही सीता के लिए? देखिए अंतर हो रहा। राजा राजा जनक ने प्रण दिया है कोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज ये राजा जनक का प्रण है। जो राजा जनक के प्रण के कथनानुसार भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा और राजा जनक उसे त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र और बेटी सीता दे देंगे। ये प्रण के साथ व्यवस्था पूरी हो जाएगी, जैसे धनुष टूट जाएगा। तो फिर बड़े हटते ही क्यों? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये क्या किसी बंदी का प्रण? ना राजा ये किसका हक है? तुम ही कह रहे हो कि राजा जनक का हक है, इतनी जल्दी फिसलते हो। तुम्ही ने कहा था कि राजा जनक का प्रण है और प्रण के साथ हक है।
कोई व्यक्ति करता है तो अच्छा एक बात बताओ, तुम संकट से घबराते हो, सबको थोड़ी घबराते हो। संकट ये मनुष्य के जीवन में यदि ना आवे तो व्यक्ति में निखार नहीं आता। बढ़िया जैसे बढ़िया देने का प्रयास करते हैं, जैसे स्वर्ण को यदि तपाया न जाए, स्वर्ण वैसे मूल्यवान है, लेकिन जब तपता है तो वही एक ऐसा जो जलता नहीं और निखरता है, तुम्हारे जैसे जलते हैं। आइए, ये बात अब तक तुम्हारी बहुत मजबूत आई कि संकट हमें व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। संकट का आना, अगर संकट आ रहा है तो व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, लेकिन हम जान रहे हो कि आगे कुआं है, गिर जाएंगे। और राजा जनक ये जान रहा है, गुरु सुत संबल धर्म फल बाई गिनई कलेश और हटवत सब संकट से गालो नहुत नरे महात्मा गालो कि हत्या का परिणाम ये हुआ कि राजा ययाति की पुत्री माधवी को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। हट का परिणाम था ये, हट का परिणाम था कि उस कन्या को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। राजा इंद्र नहुष इंद्र पद पर प्रतिष्ठित था। हटता ये थी कि साथी हमारी पत्नी हो, अजगर बनना पड़ा। ध्यान दें, अगर ये हम जानते हो कि हट का परिणाम ये होगा तो संसार का कौन सा ऐसा पिता है तो ये चाहेगा कि हटता से अगर बेटी का प्रण होगा तो सीता के जीवन में संकट आ। अरे कभी कभी माता पिता समझाते हैं, कभी कभी माता पिता समझाते हैं, लेकिन पुत्री नहीं मानती। माता पिता नहीं चाह रहे, लेकिन पुत्री हट कर रही है। बरऊ समूह न करहाऊं अतिशय रगड़। तो जब अतिशय रगड़ होती है तब बुद्धि की, देखो लोग कहते हैं बौद्धिक व्यायाम करो, बौद्धिक व्यायाम जब करता है तब अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रकट चंदन से होई, जबकि चंदन का स्वभाव है शीतलता। और अग्नि में तो पार्वती जी ने पढ़ना। अब तो दांव लगा ली, अब दांव लगा नहीं, हम तो मौका अवसर दे रहे हैं, बढ़िया लगाओ। पार्वती जी ने हट किया, माता पिता नहीं चाहते थे, लेकिन पार्वती जी नहीं, नारद जी ने भी प्रयास किया और ऋषि मुनियों ने भी प्रयास किया, लेकिन उनके लिए भोले बाबा ने संकेत कर दिया था कि जाकर परीक्षा ले लो। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ इधर उधर है, तो परीक्षा लेने गए थे और परीक्षा में पार्वती जी उत्तीर्ण। और पंडित जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आइए जरा फिर इसमें एक नवीन चिंतन हमारा लीजिए। माता पार्वती ने हट किया तो हम बता दें हट करना कहाँ चाहिए। अगर अधिकार की बात आ जाए तो व्यक्ति को अधिकार के लिए हट भी करनी चाहिए, और माता ने अपने अधिकार के लिए हट किया। क्या किया? जन्म कोटि सत रगड़ हमारी और परऊ संभु न रहूं कुमारी, हट न छूटे पर बेहा। ये हट नहीं छूटेगी चाहे दिल छूट जाए। एक बहुत अच्छी बात आपने जोड़ दी, ये हट की किसकी कहने से, तो आपने ही उत्तर किया था कि ये नारद बाबा के कहने पर माता ने हट किया था। तो नारद बाबा मिथिला आए थे, नामकरण करें। अब मैं दांव फेंक रहा हूं, समझना। नारद बाबा मिथिला भी आए थे और राजा जनक को कुछ बताया गया था, माता ने नारद बाबा की मान ली, तो राजा जनक ने नारद बाबा की खाई नहीं। करेगा नवीन भाई, ये राम रतन जी अब लिखा ना कुछ बोलो नहीं, भूले लगी है अब ठीक आदमी सामने खड़ा कर दिन रात बजे दरबार या कोनो गांव घर की बात छोड़ो। प्रथम बार नहीं, वो भी त्रिवेदी जी की ही इच्छा करवा,
नहीं ऐसा नहीं, पहले भी आप आए। हाँ वही त्रिवेदी। हाँ त्रिवेदी जी। मूल में पहुंचो। हाँ क्या एक है त्रिवेदी थोड़ो है? नहीं, बहुत त्रिवेदी है बोले। प्रशंसा लोग नहीं करते। यहाँ पर जनक से सीता ने स्वयं कहा आहा गाद दारू दारू। पानी यही नहीं, स्वयं सीता की माँ ने सुनैना ने भी अपने पति जनक को अति कह करके कहा कि आपकी वजह से मेरी सीता का विवाह नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, सीता की जो अन्य सहेलियां थी, जो मिथिला की नारियां थी, उन तक ने ये कहा कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो राजा को जाकर के ये समझा दे कि ये प्रांत छोड़ दे और पुत्री का विवाह वहाँ है। अभी देखा ही भजनी। और जो पार्वती जी ने हज किया, पार्वती जी ने अच्छाई के लिए किया। धन्यवाद। मैं केवल तुझे बीच में पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके पुराने एक क्षण बहुत अच्छा बिंदु आ गया है कि जानकी जी ने पिताजी से कहा ना, जानकी जी ने पिताजी से नहीं कहा। वो मन ही मन अपन कर रही जो कुछ कर रहे, चाहे नहीं जानकी जी ने किसी से नहीं कहा। और ये बात तब बनी, ये बात तब बनी जब किसी ने बालक को आदेश दिया कि जाओ ये कार्य करो, तब कहा गया कि ये सब कौतुक देखा निहारे। इनको भी कुछ कहेंगे? हाँ इनको तो पहले कहेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? हम देख लें तुम कितने बड़े थी। एक बता दो, क्या? संसार में व्यक्ति छल कर आता है हमारे सामने। अच्छा। और अगर हमारी मानसिकता कहीं इधर से हो गई हाँ तो बिल्लत के जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी प्राप्ता में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। लादे वाले का लादे की बात बहुत याद रहा है। ये लदहा है, ये लदहा है। कहेगा तो खेला, एक बार इन्होंने खेला किया, कहाँ पहुंच गए? गुरुद्वारे में खेला करने पहुंच गए। लाद लिया किसको? कैलाश पर्वत। तो पंडित जी तुम लदहा बने रहो। ये दूसरे को बताओ कि हमारे सामने जो आता तो आता चल के आता है, लेकिन जो जाता है वो लद के जाता है। लेकिन भोले बाबा और विष्णु जी पहुंचे न चल के गए और न लद के आए। अब हमें एक बात तुम्हें समझाए देते बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। शांत हो जा, सुना नहीं कोई तीर बाल मत वाला है। कश्यप के वंश में दित्य गर्भ से हुआ था कि हिरणा कश्यप निराला है, जिसके की कान का कुंडल तक नहीं हिला सके। कहते हो विश्रवा का राम मत वाला है, विश्रवा के वंश में जन्मे है न कोई वीर। आज दैत्यों के वंश का ये बाणा सुबह यद्यपि अब ये छोड़ दे रहे हैं विषय। अच्छा तो छूट जाइए। नहीं लादने वाला लादी देते से टक्कर लगाता हूँ, लेकिन सजाता जब शत्रु के समझ थे मैं शत्रु को चार कर दम से आता हूँ। संभालने वाला चोर फटेगा दीवार, तेरा दिमाग अभी छोड़ कर दिखाता है। चल के नीचे जाने भगवान पान फूटल की जावेगा, धड़क धड़क धक्केगा ज्वालामुखी शहर, कला तुम्हारी ये संयुक्त में चढ़ावेगा। दिशाएं चारों आ जाएगा। हार हार करे ये बंदे समझ तुमको कहा सका था। उचित दूरी बना के रखो, नहीं सावधानी हटी। ये मेरे तुमको काट सके, ये तलवारों में उम्र ऊपर बंद होगा उस पिछड़ की फुटकारों में। तूने देखा चमक रही मेरा शवर खूब फैलाता, वो कानों में रणफेरी गूंजे, तू राक्षस हुआ जाता। ये सारा तक वो जान चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी और मैं इसी जगह तुझे मारूं,
सुबह हथेली गठेली 10 मटन की मामा बनाया गुड़ को पिनाऊंगा कोपे की चंगी रंग पीकर फिरात सोते मछानों के भेद जा जावेंगे तुम भी हो जाओगे काल के काल बुढ़ऊ बाबा मिथिला से मांगने के लो ठग करूंगा खरीचे तो फौज की नदी बहा दूंगा और दिखा देंगे ठुमका रोजे अम्बर में लगा दूंगा वो हाथ में खरीद में सर्वे ये क्या पूर्णतन होगा अब नहीं खरुद खंडन होगा अब नहीं खरुद खंडन होगा हमारी और आपकी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा समय का जिसने ध्यान नहीं रखा उसे बाद में पश्चाताप होता इसलिए स्वर में जय घोष करेंगे सबको सौगंध है दोनों हाथ उठाओ बड़ी श्रद्धा से हारना उतारना और उच्च स्वर में जय घोष करो बोलो जगत गुरु श्री भगवान